भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। क्या हुआ आई? परेशान क्यों है? और ऐसे सुबह सुबह किस सोच में पड़ी हैं आप? सब गए अखबार बांटने? हाँ तो ठीक है, आ जाएंगे बांट के, इसमें कौन सी बड़ी बात है। चिंता इस बात की है करुणा कि अगर अखबार बिकने लगा तो वो भीम पैसे कमाने लगेगा, बड़े हो जाएंगे दोनों और फिर तो हमारी बात और नहीं सुनेंगे। आदमी के पास पैसा आने लगता है ना, तो उसकी बात सबको सही लगने लगती है। फिर जो लोग अभी भीम के बातों को बकवास मान रहे हैं, वही लोग उसकी बात मानने लगेंगे, फिर हम अकेले हो जाएंगे। लेकिन हम कुछ कर भी तो नहीं सकते हैं। हाँ, आज अगर अखबार बांटते बांटते रमा देर से कारखाने आई तो निकाल दूंगी उसे कारखाने से। अरे एक जगह से निकलेगी तो थोड़े तो कमजोर होंगे ना वो। नहीं रे करुणा, करुणा, लक्ष्मी को धक्का देकर गिरा देना और उसके पैर तोड़ देना और बाकी जो लोग बच जाए उसे डरा कर रखना, बस यही सब करना ताकि भीम और रमा कभी भी आगे न बढ़ सके। लेकिन ऐसा कभी भी हो सकता है क्या? अपने मन से पूछो जरा। इसलिए जा और जाकर चाय बना। दूध नहीं है घर में। देखो, दूध भी आ गया। मीरा, अब आज का अखबार सबके हाथ में आ गया और सब लोग बांट रहे हैं। आखिरकार हमारे भीम ने अखबार छापने का सपना पूरा कर दिखाया। करुणा, दूध लेकर अंदर जा और चाय बनाकर लेकर आ। मेघनाथ जी, आज तो भीम और उसके आदमी हमारे जागने से पहले ही अखबार बांटने निकल गए। कोई बात नहीं, मगर उसका अखबार लेगा कौन? सर, ये हमारा अखबार है, आप पढ़िए इसे। ये नया अखबार है, अच्छे विचार बताता है, नई सोच रखता है। कौन सा अखबार है? यही हमने अभी अभी शुरू किया है और सिर्फ आधे आने में बेच रहे हैं। हम पहले प्रति आपको ही दे रहे हैं। वैसे कौन से बिरादरी के आप? मैंने पूछा कौन सी बिरादरी के है? चलो निकलो यहां से। अब तुम लोग भी अखबार छापोगे? हाँ, अखबार छापोगे? बड़े निकले अखबार बांटने, अखबार छापेंगे। मैं बोल रहा हूं ना, निकलो यहां से, हटो। अखबार लेके निकले हैं, अखबार छापेंगे।
तुम दोनों को शर्म नहीं आती? यहां आ गए। अब तुम लोगों का निकाला गया अखबार हम पढ़ेंगे। निकलो यहां से। हम तो आपकी बिरादरी से ही है, तो अखबार लीजिए, पढ़िए, अच्छा लगेगा। अब तो तुम छोटी बिरादरी के लोगों से मिल गए, तो तुम तो हमारे खिलाफ हो ना, इसलिए निकल लो। देखिए, आप तो पहले से मेरे अखबार पढ़ते आए हैं, अब ये पढ़िए। अरे सेठ जी, जिस अखबार के छपते ही आप मालिक से नौकर हो गए, वो अखबार में भला क्या ही अच्छा होगा, इसलिए जाइए। ये लीजिए साहब। ये है हमारा अखबार, हम तो यही पढ़ेंगे। जाओ तुम लोग। अरे खड़े होके मुंह क्या देख रहे हो? बोले ना जाने के लिए, जाओ। निकलो। चलो निकलो। वैसे पता ही नहीं आपने कौन सी बिरादरी के? अखबार की कोई बिरादरी थोड़ी होती है सर, तो क्या फर्क पड़ता है किसने छापा है? आप पढ़िए तो सही। अच्छा, समझ गया तुम्हारी बिरादरी। अरे ये लीजिए हमारा अखबार, मैं खुद आपके लिए लाया हूं, लीजिए। क्या भीमराव? ओ रमाबाई, तुम नौकरी करती हो ना, तो जाओ नौकरी करो अपनी, कहां फंसी हो इसमें? और भीमराव, तुम ना कोई और काम ढूंढ लो। क्या है ना, किसी तरह से बचा के अखबार लोगों तक पहुंचा भी दोगे ना, तो कोई पढ़ेगा नहीं। जानते हो क्यों? क्योंकि मैंने आज के अपने अखबार में एक खबर छपवा दी है कि ये जो नया नया अखबार आया है ना बाजार में, इसे छपवाने वाला व्यक्ति एक छोटी बिरादरी का है। और भीमराव, एक और मजे की बात बताता हूं तुम्हें। इस पूरी दुनिया में अखबार छापने वाले तुम इकलौते व्यक्ति होगे जिसका अखबार 2 ही दिन चला। पहले दिन छपा तो लोगों तक पहुंचा नहीं, और दूसरे दिन पहुंचा तो किसी ने पढ़ा ही नहीं। और फिर कभी छपा ही नहीं। तो भीमराव और रमाबाई, अखबार की इस लड़ाई का यहीं अंत हुआ। मेघनाथ जी, इस पूरी दुनिया में क्या, कब, कहाँ, कैसे होता है,
इसका हिसाब मैं नहीं रखता हूं, रख भी नहीं पाऊंगा। लेकिन हाँ, इस बात का हिसाब मैं जरूर रखता हूं कि हमारी मेहनत पानी में ना जाए। तो इस लड़ाई का अंत अभी हुआ नहीं और इतनी जल्दी होगी भी नहीं, क्योंकि इस अखबार को छापने के लिए बहुत कष्ट उठाए हैं, बहुत मेहनत की है। तो हम इसे मंजिल तक पहुंचा कर ही रहेंगे। और वैसे भी हमारे जीवन का संकल्प यही है, हर लड़ाई को मंजिल तक पहुंचाना। और हताश तो भीमराव आज तक कभी हुआ नहीं। और ना ही रमा हुई है। और आज नहीं बिका तो क्या हुआ, कल बिकेगा। कल नहीं बिका तो परसों बिकेगा, लेकिन बिकेगा। अच्छा, तो फिर उसे खरीदेगा कौन है? देखो भीमराव, हमारी बिरादरी में से तो कोई भी ये अखबार खरीदने से रहा। और तुम्हारी बिरादरी में पढ़े लिखे लोगों की संख्या है ही कितनी? और अनपढ़ आदमी अखबार का क्या करेगा? हर चीज में इतना दिमाग लगाते हो, सोचते हो। इतनी सी बात नहीं सोची तुमने? सोचना चाहिए था। और हमारे बिरादरी का कोई अखबार लेना भी चाहेगा तो हम लेने नहीं देंगे, और कुल मिला के तुम्हारा ये धंधा बंद हो जाएगा। एक बात और, ये अखबार के धंधे से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं ना, उन सब का बुरा हश्र तुम्हारे कारण हुआ है। तुम्हारे कारण। अगर सही तरीके से समझोगे ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारी जिद और तुम्हारे सपने की कीमत वो लोग चुकाएंगे। अभी भी समझा रहा हूं तुम्हें। ये अखबार छाप कर बेचने का जो भूत है तुम्हारे सर पर, उसे उतार दो, छोड़ दो ये सब। और देखना तुम, जैसे ही तुम्हारी बिरादरी का साथ इस अखबार से छूटेगा ना, अखबार चलने लगेगा। कम से कम सेठ जी के लिए, अपने मित्र शिशुपाल के लिए, या अपनी बहन श्यामला के लिए इसे छोड़ दो और कुछ और कर लो ना। सही कह रहे हैं आप मेघनाथ जी, मुझे कुछ और करना होगा। मुझे कुछ और करना होगा इस अखबार को बेचने के लिए। मतलब सुधरोगे नहीं तुम, किसी ना किसी की जिंदगी बर्बाद करके ही रहोगे। मैंने अभी अभी बताया ना आपको, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब मैं सिर्फ इसके बारे में सोचूंगा कि हमारा ये अखबार कैसे बिकेगा। कैसे बिकेगा? हा? कल कैसे बिक जाएगा? ऐसे ही हवा में बोल दिया तुमने, कुछ भी, कल बिक जाएगा। कैसे बिकेगा वो सोच लेंगे, और अगर सोच लिया होगा तो वो आपको क्यों बताए? ऐसे कैसे बोल दिया इसने कि कल से अखबार बिकेगा? ऐसा क्या करेगा ये? हम शायद जो कर ले, लेकिन अखबार नहीं बिकेगा। सब लेंगे ही नहीं अखबार। ऐसा लग रहा है जैसे हम सब ने गलती कर दी हो। हाँ, मुझे भी लगता है गलती ये हो गई कि हमारे अखबार के धंधे में ऊंची बिरादरी के लोग पहले से हैं, और उनके रहते वो लोग वैसे भी कुछ नहीं करने देंगे।
जातिगत घृणा के साथ अखबार के धंधे के नुकसान का भी डर। नुकसान का डर क्यों? फायदे की उम्मीद क्यों नहीं? हाँ? मैं एक कहानी सुना था। बंबई में एक मछुआरा रहता था। वो रोज मछली पकड़ने जाता था, लेकिन वहां उससे पहले कई मछुआरे थे, उससे भी ज्यादा अनुभवी थे, इसलिए उसे मछली नहीं मिलती थी। वो रोज हार कर मायूस होकर अपने घर आता था, अपने परिवार से दुखी होकर बातें करता था, जैसे अभी हम कर रहे हैं। फिर एक दिन तूफान आया, भयंकर तूफान। किसी को आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई और ना ही मछली पकड़ने की। लेकिन वो मछुआरा मछली पकड़ने घर से अकेला निकला। सबने उसे रोका, उसके पड़ोसी, चाहने वाले, सबने, लेकिन वो रुका नहीं। उस दिन वो बहुत सारी मछलियां पकड़कर लेकर आया। इतनी मछलियां कि पुरानी हर कोशिशें जो पूरी नहीं हुई, उनका भार खत्म हुआ। और पता है वो मछुआरा कहाँ रहता है? हमारे पास, बहुत ही पास। कहाँ रहता है? यही। और वो मछुआरा हमारा भीम है। बस उसकी तरह कोशिश करते रहो। जिस वक्त तूफान आएगा और सबसे ज्यादा डर लगेगा, सब लोग डर जाएंगे, उसी समय हमारा भीम जीत जाएगा। हमारा अखबार आज नहीं बिका तो क्या हुआ, कल बिकेगा, परसों बिकेगा, लेकिन बिकेगा जरूर। परसों नहीं, कल ही बिकेगा। ये चुनौती देकर आए मेघनाथ जी को। दीपक कहाँ है? अखबार ले लीजिए। 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 रुकिए रुकिए, अखबार ले लीजिए। इधर आ। किस बिरादरी का है? पता नहीं कहाँ चला गया। कहीं वो अखबार बेचने के नाम पर ऊंची बिरादरी के लोगों से उलझ ना जाए। जल्दी से ढूंढते हैं। हाँ चलो चलो। अरे बोलो, किस बिरादरी से हो? लगता है छोटी बिरादरी के हो। मतलब कोई आपको बताएगा नहीं कि वो किस बिरादरी का है, तो आपको लगता है कि वो छोटी बिरादरी का है। मैं आप ही की बिरादरी का हूँ। मेघनाथ जी के घर के बगल में रहता हूँ, और ये अखबार भी छपाए मेघनाथ जी की मदद से ही। और फिर आप ही लोग अखबार लेकर मदद नहीं करोगे तो कौन करेगा? ठीक है, तो
दो